मैं अगले 100 दिनों तक जिंदा रहने की कोशिश करने वाला हूँ हार्डकोर माइनक्राफ्ट में, और अगर मैं किसी भी वक्त मरा तो ये दुनिया हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगी। लगता है यहाँ पर एक विलेज है और एक रूइन पोर्टल। सबसे पहली चीज जो मुझे चाहिए यहाँ 100 दिनों तक सरवाइव करने के लिए वो है फार्म करने और सोने के लिए एक बेस। मैं पहले अपने पास के विलेज में गया कुछ रिसोर्सेज जमा करने। मुझे बहुत सारा खाना जमा करना होगा। मैंने काफी माइनक्राफ्ट स्पीड रनर्स को देखा है, वो हमेशा ये करते हैं। दोस्तों ये देखो, मैं माइनक्राफ्ट प्रो हूँ। अब मैं इस विलेज को ही अपना बेस बना सकता था, लेकिन आपको भी ये बात माननी पड़ेगी कि डेजर्ट बायोम्स बदसूरत है, तो इसकी बजाय मैंने अपना खुद का बेस बनाया। मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से रात होने में अभी सिर्फ 3 मिनट बचे हैं। आप सोच रहे होंगे कि मेरे पास ये शवल्स क्यों हैं? अगर एक डर्ट हाउस नहीं बनाया तो माइनक्राफ्ट में क्या किया? अंधेरा होने वाला है। हटो। डर्ट हाउस बन गया है ना? नहीं, मेरे पास 2 मशाल हैं, एक यहाँ पर लगाऊंगा, दूसरी यहाँ। आशा करता हूँ अंदर कोई ना आए। क्या ये गेम मुझे सोने देगा? ऑलराइट, हमने पहली रात सर्वाइव कर ली है। कार्ल ने कहा था कि मैं एक दिन भी जिंदा नहीं रह पाऊंगा। तुम गलत थे कार्ल। हाँ, ये क्या है? हाँ, मैंने तुम्हें देख लिया है। ये बहुत सारा आयरन है। अब क्योंकि मेरे पास आयरन है, मैं सबसे पहले ऐसा करूंगा कि इसका कवच बनाऊंगा। मुझे नहीं पता क्या करना है। अब जब मेरा बेस तैयार है, मैं इसे बेहतर बनाने के लिए कुछ रिसोर्सेज जमा कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सच कहूँ तो ये इतना भी कुछ खास नहीं है। देखो मेरे पास कितनी सारी लकड़ियां हैं। वक्त आ गया है कुछ बनाने का। तो मैंने अपना पूरा तीसरा दिन ये घर बनाने में लगाया। 3 एमरल्ड्स के बदले एक केल्प। यहाँ लूट मची है, और मैंने यहाँ चौथे दिन भी यही सब किया, और 5वें और 6ठे दिन भी। ओ, हाँ, तुम्हें लगा मैं मर जाऊंगा। तुम बस यहाँ आग में जल रहे हो। मैंने अपने पहले वाले घर पर ये वाला घर बनाया, और मैं इसके ऊपर एक और घर बनाना चाहता हूँ। 7वां दिन, 8वां दिन और तो और 9वां दिन। सही समझे, मैंने इस घर को बनाने में बहुत वक्त लगाया, और अब जब ये पहले से थोड़ा बेहतर है, वक्त है एक और पोर्टल बनाने का। मैं पहले पानी रखूंगा और फिर उस पर लावा, और ये बन गया। प्लीज मुझे अच्छी जगह देना, प्लीज मुझे अच्छी जगह देना। कम से कम उसने मुझे लावा में तो नहीं फेंका। पोर्टल को बचाओ। शायद मुझे ग्लो स्टोन ढूंढने से पहले बो एंड एरो बनाना चाहिए। ओ, रात हो गई। मैं अपने 9th डे पर सोने जा रहा हूँ। मैंने ऑफिशियली हार्डकोर माइनक्राफ्ट में 10 दिन सर्वाइव कर लिया। अब सिर्फ 90 और बचे हैं। मुझे एरोज के लिए फ्लिंट्स चाहिए, तो मैं बस इन्हें लगाऊंगा और फिर तोड़ूंगा। मेरे पास एरोज होंगे तो एनिमीज को दूर से मार पाऊंगा, और मुझे इसकी यहाँ खास जरूरत इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ये हैं। अब हम 13th डे पर हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ की जमीन उबड़ खाबड़ है, तो मैं इसे ठीक करूंगा। जमीन को फ्लैट करने में मेरी सोच से ज्यादा वक्त लगा। हाँ, मुझे पूरा 1.5 दिन लग गया इस जमीन को चपटा करने में। आपको जो कहना है कहो। 15th डे पर अपना बेस लेवल करने के बाद मैंने सोचा कि डायमंड्स के लिए गुफाओं में खोज करना एक अच्छा आइडिया होगा। मेरी खोजबीन अच्छी चल रही थी, लेकिन याद रखना ये हार्डकोर माइनक्राफ्ट है, और अगर मैं मरा तो दुनिया हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगी। मैं इसमें गिरने ही वाला था। लावा से बाल बाल बचने के बाद मैंने कुछ स्केलेटन्स को मारा, आयरन ओर जमा किया, और फिर मुझे मिला गोल्ड। पता नहीं मैं इतना खुश क्यों हूँ। और फिर माइनक्राफ्ट में पूरे 15 दिन गुजारने के बाद मैंने आखिरकार अपने लिए डायमंड्स ढूंढ लिए। उत्तरी डायमंड्स! मुझे आखिरकार डायमंड्स मिल गए। चलो देखिए ये कितने हैं। 3, 4, 5 और 5 डायमंड्स। मतलब अब मैं अपना डायमंड पिकैक्स बना सकता हूँ। मजा आ गया। डे 18 से 23 तक मैंने किसी भी वजह से माइनिंग करना नहीं छोड़ा। मैं माइनक्राफ्ट में पिछले 5 दिनों से लगातार खोदे जा रहा हूँ। कैसे हो नन्हे दोस्त? इसे मारने में बुरा लग रहा है। ये क्यूट है, इसके बच्चे भी हैं, काफी क्यूट है। मैं 5 दिनों तक लगातार माइनिंग करता गया जब तक मुझे डायमंड्स नहीं मिल गए। अगर मैं नीचे नहीं आता तो इसे कैसे ढूंढ पाता? डायमंड्स! इसमें बहुत वक्त बीत गया। ओह, मुझे 8 वेन मिला। मैं 24वें दिन सोने गया, और जब मैं उठा मैंने पूरे 25 दिन पूरे कर लिए। ओह, ये क्या है? ओह, स्पॉनर! ये अच्छा है। अच्छा, ये स्पॉनर मेरे बेस के ठीक नीचे है। मतलब बाद में मैं यहाँ आकर अपनी एक्सपी बढ़ा सकता हूँ। रॉटन फ्लैश, इसके लिए शुक्रिया। अब आप सोच रहे होंगे मिस्टर बीस्ट तुमने माइनिंग में बहुत सारा वक्त बर्बाद किया है। तो आप सही हो, और मेरी मेहनत का फल इस संदूक के अंदर है। जरा देखो इन रेड स्टोन्स को। यहाँ बहुत सारा आयरन भी पड़ा है। लैपिस गोल्ड! ये शानदार है, और अब हम काफी सारी चीजें कर सकते हैं। 28वें दिन एक ट्रेडर मेरे यहाँ आया और मुझे स्कैम करने की कोशिश की। ब्लैक डाई, सीड्स, पंपकिन सीड्स, अगली बार अच्छे ऑफर्स लेकर आना, गधा कहीं का। और 29th और 30th डे पर मैंने एन्चेंटमेंट टेबल बनाने के लिए रिसोर्सेज जमा किए। अब मुझे किताब बनानी है। बूम, बड़ा बैंग, बूम। ओए घोड़े, मेरे पास है एन्चेंटमेंट टेबल। अब हमें बहुत सी किताबें चाहिए, जिसके लिए चाहिए पेपर और लेदर। 32वें दिन कार्ल ने मुझे कहा कि वो बोर हो रहा है, तो मैंने उसे माइनक्राफ्ट में मेरा साथ देने के लिए कहा। कार्ल, इस दुनिया में स्वागत है।
तो कार्ल, इस वक्त हम 100 में से 32वें दिन पर हैं। कमाल है। यहाँ पर है घर के ऊपर घर के ऊपर घर। ये तो बहुत बेकार है। क्या कहा? रुको, मैं गया, मेरी हेल्थ बहुत लो मैं है। भूल गया, ये गेम सिर्फ मेरे लिए हार्डकोर नहीं है। कार्ल और मैंने 32वां और 33वां दिन अपने बेस को लेवल करने में बिताया। गड्ढा खोदते रहो। हाँ, मैंने अपना बेस लेवल करने के लिए अपने दोस्त को बुलाया और अब आप देख सकते हैं ये जमीन अब पूरी तरह से चपटी है। 33वें दिन का अंत हुआ और 34वें दिन कार्ल ने एक ऐतिहासिक खोज की। वो एक सैंड टेम्पल है, वहाँ काफी अच्छी चीजें मिल सकती हैं। मैं आ रहा हूँ। लेकिन जब हम डेजर्ट टेम्पल के पास जा रहे थे, हमने देखा कि काफी अंधेरा हो चुका है। ओ, हम यहाँ पर क्यों आ गए? ओ गॉड, जल्दी रुको, विलेज की ओर चलो, हम वहाँ जाकर सो सकते हैं। ओके, विलेज कहाँ है? यहाँ क्रीपर है। ओ गॉड, और स्केलेटन्स भी। बिस्तर से उठो। हम आखिरकार सुरक्षित रूप से विलेज पहुँचे और एक रात सो गए। फाइनली हमने अपनी जान को हथेली पर रखकर डेजर्ट टेम्पल में जाने का फैसला किया। यहाँ पर खोदो और उस प्रेशर प्लेट को तोड़ दो उसे। बस अब तुम खुश हो मॉम? अब देखो इसके अंदर क्या है। ओह, गोल्डन एप्पल, यही तो मेरी जान बचाएंगे। और खजाने को ढूंढने के बाद हम वापस अपने बेस लौट आए। इससे पहले कि मैं तुम्हें आजाद करूं, मैं चाहता हूं कि तुम बुक शेल्फ्स बनाने में मेरी मदद करो। क्यों नहीं? क्या इससे शुगर केन नहीं कटता है? मेरे पास फिलहाल कुछ मिलाकर 34 शुगर केन्स हैं। और मेरे पास 8 हैं। तो 36वें दिन हमने उन शुगर केन से पेपर बनाया और लेदर के लिए हमने गायों का इस्तेमाल किया। चिचिंग चिचाओ कपाओ। इंतजार की घड़ी आ गई है। यहाँ पर पिकैक्स डालो, यहाँ पर लैपिस डालो। लेवल 30 मुझे क्या मिलेगा? एफिशिएंसी 4, सिल्क टच और अनब्रेकिंग 3। ये तो काफी अच्छा है। मैं पहले अपने आर्मर को एन्चेंट करके रखूंगा और अंत में 37वें दिन वक्त था कार्ल को अलविदा कहने का। कार्ल मेरे दोस्त, यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाय जिमी। लेकिन मैं ज्यादा देर अकेला नहीं रहा क्योंकि 38वें दिन मदद करने के लिए क्रिस आ पहुंचा। क्रिस, इस दुनिया में स्वागत है। आज डे कौन सा है? 38वां। क्रिस ये नहीं जानता, लेकिन मेरे पास नेदर में उसके लिए एक बहुत ही जरूरी काम है। चीजें काफी रोमांचक होने वाली हैं। अगर मैं मरा तो उसका कारण सिर्फ तुम होगे। यहाँ इस गुफा में करीब 100 पिगमेन हैं। मुझे तो सिर्फ 3 ही दिखे। मेरे पास गोल्ड नहीं है। हो, मैं भूल गया था कि अगर मेरे पास गोल्ड नहीं है तो जिम्मी मुझे अंदर आने दो। आ जाओ, अंदर आओ। क्रिस ने गोल्ड जूते पहने ताकि पिगलिन्स उस पर अटैक न करें। फिर हम अपने बेस को और ज्यादा सुरक्षित बनाने में लग गए और आप देख सकते हैं यहाँ कुछ छेद भी हैं। क्या? वो कहाँ से मार रहा? ओह, उस छेद में से मार रहा। नहीं बना। मेरी हेल्थ आधी हो चुकी है और मेरे पास फुल आर्मर था यार। ओह, वो हमारे बेस के ठीक बाहर है। ओह, स्नाइपर। ओह, एक शॉट। हमने पूरी कोशिश की नेदर को थोड़ा और सुरक्षित बनाने की, लेकिन यहाँ की हर चीज हमें मारना चाहती है। क्रिस संभल कर, बड़ा पिगी। मैं सोल सैंड पर हूँ। ओ नहीं, मेरी हेल्थ आधी हो गई है। यहाँ की हर चीज इस रन को पूरा होने से रोक रही थी, यहाँ तक कि खुद क्रिस भी। जिमी, क्रिस रुको, अभी ये पूरा नहीं हुआ है। शायद क्रिस भूल गया कि अगर मैं मरा तो ये दुनिया डिलीट हो जाएगी हमेशा के लिए। ओ गॉड, मैं दौड़ नहीं पा रहा। मैं बस इस लावा के ऊपर शांति से ग्लो स्टोन जमा कर रहा हूँ। मुझसे और नहीं होगा, मुझे डर लग रहा है। कोई निकालो मुझे। क्रिस और मैंने ये तय किया कि हमें यहाँ से जल्द निकलना चाहिए, इससे पहले कि हम मर जाएं। जब हम वापस आए, हमने 42वें दिन मेरे घर के आसपास ग्लो स्टोन्स लगाए और फिर डे 43 को चैंडलर आया। इससे पहले कि मैं नेदर में वापस जाने की सोचता, मुझे अपने लिए डायमंड आर्मर चाहिए था, तो हम तीनों डायमंड्स ढूंढने गए। तुम दोनों में से जो भी सबसे ज्यादा डायमंड्स ढूंढेगा, वो भी अगले 3 दिनों में मैं उसके साथ अपना हाथ मिलाऊंगा। ऑलराइट, लेट्स गो। और जब तक ये डायमंड्स जमा कर रहे हैं, मुझे जरा लेवल अप करने की जरूरत है। जब तक ये उन्हें ढूंढेंगे, मैं चला अपने पास वाले स्पॉनर के यहाँ। क्रिस ने माइनिंग छोड़ दी और उसे नेदर से एलर्जी हो गई। लेकिन डे 47 पर हम सब पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। चैंडलर पर मॉब्स ने हमला कर दिया और क्रिस लावा के साथ गलतियों पर गलतियाँ कर रहा था। लावा तो दूर तक फैलता है यार, मैं नहीं बचूंगा यार। मरना मत क्रिस। मैं ठीक हूँ। और डे 48 पर अपनी पिछली गलती के सिर्फ कुछ ही मिनटों बाद जरा क्लिप को दिखाओ। तो मैं सिर्फ एक काम दिया था। मैं उसे अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहा था और इसी कोशिश में मुझसे दूर हटो। जब से तुम यहाँ आए हो सब गड़बड़ हो रहा है। हे चैंडलर, हमने ऑफिशियली 50 दिन पूरे कर लिए हैं, बस और 50 बाकी हैं। क्या तुम अगले 50 दिन मेरे साथ बिताओगे? नहीं, बाय। डे 51 पर मैंने लॉगिन किया और देखा कि मेरे चिकन्स हर तरफ थे। आखिर इतने सारे चिकन्स कहाँ से आए? तो मुझे पूरा एक दिन लगा इन्हें वापस इकट्ठा करने में। फिर मैंने अगले 2 दिन सिर्फ चीजों को जमाने में लगा दिए और फिर अगले दिन मैंने माइंस तक जाने के लिए एक ट्रैक बनाया। ये काफी अच्छा काम कर रहा है। ऑसम। अब 50 दिन पूरे करने के बाद मुझे लेवल अप करने पर फोकस करना था। मुझे न सिर्फ अपने वेपन्स अपग्रेड करने थे, बल्कि एक एक्सपी फार्म भी सेटअप करना था, जिससे मुझे ओपी एन्चेंटेड मटेरियल्स मिलेंगे। डायमंड चेस्ट प्लेट,
प्रोटेक्शन 4। अब मैं नहीं मरने वाला। डे 58 पर अपना डायमंड चेस्ट प्लेट इंचेंट करने के बाद मैं अपना एक्सपी फार्म पूरा करने गया ताकि मैं और आर्मर इंचेंट कर सकूं। लेकिन उन्हें मारने के लिए मैंने जो जाल बिछाया था वो काम ही नहीं कर रहा है। वो अब भी आगे आ रहे हैं क्या? मैं ट्यूटोरियल्स भी देखे लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। आज 69th डे है और आज मैं स्पाइडर स्पॉनर को हरा कर रहूंगा। शायद नंबर अच्छा है। और पूरे 11 दिनों के बाद मेरा बनाया हुआ एक्सपी फार्म काम कर गया। काम हो गया, आखिर मैंने कर ही लिया। ओह माय गॉड, यहाँ बहुत सारे स्पाइडर्स हैं। मैं बेस पर वापस लौटा और फिर डे 70th पर मेरी मेहनत रंग लाई और मैंने अपना पिकैक्स इंचेंट किया। यस, फॉर्च्यून 3। मैं इसका इस्तेमाल करके डायमंड्स ढूंढूंगा ताकि मुझे और डायमंड्स मिलें। अब क्योंकि मेरे पास फॉर्च्यून है, वक्त आ गया था कि मैं और डायमंड्स ढूंढूं। डायमंड्स! हमारे पास ये फॉर्च्यून पिक है। 4। मैंने 5 डायमंड्स माइन किए और मुझे 16 डायमंड्स मिले। मेरे कहने का मतलब समझ तो रहे होगे ना। लेकिन फॉर्च्यून पिकैक्स होने के बाद भी कभी कभी नसीब साथ नहीं देता। ओह नहीं, नहीं! क्या वो सिर्फ एक ही डायमंड था? और डे 74 को सोने का मतलब है कि हमने 3/4 काम पूरा कर लिया। मैंने अपने लिए कुछ डायमंड पैंट्स बनाए और उन्हें इंचेंट करके अपनी किस्मत आजमाई। बाड़ा बूम बाड़ा बैंग कचाओ। लेकिन फिलहाल मेरी किस्मत साथ नहीं दे रही थी। डे 81 पर मैंने एक नया बेस बनाया क्योंकि मैं इस बात से परेशान हो रहा था कि कार्ल ने मेरे बेस को बेकार कहा। एंड बूम! मेरा घर बन गया। लग रहा है जैसे मैंने अपने पुराने वाले घर को धोखा दिया। इसे उड़ाना होगा और मुझे अपने नए घर से नफरत हो गई तो मैंने इसे उड़ा दिया। और ये वाला यहाँ पर मजे के लिए मुझे भागना होगा। गुड बाय घर। एक रह गया। हे, यहाँ क्या चल रहा है? ओह नहीं रुको, ये हार्डकोर है। अब तुम रिस्पॉन नहीं होगे। हाँ, अब समझ रहा। टेक्नो तुरंत ही मर गया क्योंकि उसे पता नहीं था कि ये हार्डकोर मोड है। शुक्र है उसके पास एक और अकाउंट था। दूसरी कोशिश। मैं एक नया प्लेयर हूँ, मेरा नाम टेक्नोब्लेड नहीं है। मैं इस घर से बोर हो गया हूँ तो अब हमें इसके ऊपर एक और घर बनाना हाँ है। ठीक है। हमारे पास सिर्फ 16 दिन बचे हैं, चलो इसे बनाएं। टेक्नो और मैंने पूरे दिन मेहनत करके मेरे घर के ऊपर एक और घर बनाया। ओह, काफी अच्छा लग रहा है। फिर मुझे याद आया कि मैंने यहाँ से नीचे उतरने का रास्ता नहीं बनाया तो मैंने ये किया। टेक्नोब्लेड, तो तुम कह रहे हो कि अगर मैं यहाँ से कूदा तो बच जाऊंगा। अगर मैं मरा तो मेरी पूरी 15 घंटों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। ओह, आप सब लोग मुझे खतरों का खिलाड़ी कह सकते हो। और फिर टेक्नो और मैंने फैसला किया कि हम एंडर पर्ल और ब्लेज रॉड्स के लिए नेदर जाएंगे। हम एंडर ड्रैगन को हराना चाहते थे। टेक्नो मेरा भाई, हम नेदर जाने वाले हैं। हमें पहले शील्ड बनानी चाहिए। शील्ड जाए भाड़ में, चलो चलें। ठीक है। तो अगर मैं गिरा तो मैं इसे तुरंत फेंक दूं? इसे सही वक्त आने पर फेंकना। ओह, मुझसे गलती हो गई। मैंने कहा था सही वक्त आने पर। मेरे हाथ फिसल रहे हैं। और जब टेक्नो और मैं नेदर में अपनी जानों को जोखिम में डाल रहे थे, मैंने सोचा कि मुझे उससे ये जरूरी सवाल करना चाहिए। क्या तुमने कभी मिस्टर बीस्ट बर्गर खाया है? मैंने नहीं खाया। नहीं, वापस आओ। मैं उसे DoorDash से मंगाता हूँ। मिस्टर बीस्ट वापस आओ। भले ही टेक्नो ने मेरे सवाल का सही जवाब नहीं दिया क्योंकि बीस्ट बर्गर्स तो सबको खाने चाहिए। ये है 90th डे। 90 डेज ऑफिशियली पूरे हो चुके हैं। इसका मतलब अब सिर्फ बचे हैं 10 दिन। हमें मैथ्स आती है। तुम चुप रहो। और इस दिन पूरे 3 दिनों की खोज के बाद हमें आखिरकार एक नेदर फोर्ट्रेस मिला। जल्दी ब्रिज बनाने की निंजा टेक्निक। ओह माय गॉड, ओह माय ओह नहीं टेक्नो! शुक्र है उसके पास आग से बचने का पोशन था, लेकिन वो आखिरी था। मैं अपनी गलतियों से नहीं सीखता। लेट्स गो। क्या वो एक स्केलेटन है? जरा भी नहीं डरे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इतने सारे लावा के बीच हमें यहाँ एक स्केलेटन मिले। ओह माय गॉड, यहाँ तो सच में एक स्केलेटन है। यो, मैं तुम्हें बचाऊंगा। ओह माय गॉड, ओह गॉड, मैं मर गया। नहीं, तुमने मुझे नेदर में अकेला छोड़ दिया। तुम मेरे रक्षक थे। तो मैंने टेक्नो के भाई को दूसरे अकाउंट से आने को कहा। ये टेक्नोब्लेड बिल्कुल नहीं है। ऑलराइट, मैंने अपनी स्किन बदल ली। अब कोई नहीं जानेगा कि मैं टेक्नो हूँ। खैर, अब मुझे इस लावा से होते हुए वापस जाना होगा, वो भी फायर रेस्ट के बिना। शायद तुम्हें मेरे वहां आने तक रुकना चाहिए ताकि नहीं, मैं ये कर रहा हूँ। सच कहूँ तो मुझे टेक्नो के लिए रुकना चाहिए था क्योंकि मैं ये गेम काफी दिनों से खेल रहा हूँ और अगर मैं मरा तो पूरी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। टेक्नो और मैं वापस एक हुए और जब सिर्फ 5 दिन बचे थे, हम समझ गए कि हम एंडर ड्रैगन को वक्त रहते नहीं हरा पाएंगे। मेरे पास तुम्हारे लिए एक सुझाव है मिस्टर बीस्ट। ये एक बच्चा है और ये एक खाई। मैं समझ गया। Sacrifice! बाय। और रुको, उसकी मॉम मुझे मार Oh रही है। my God, ये उसकी माँ है। उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसके बाद हम सोने चले गए और फिर उठे डे 96 पर। आज डे 96 है। यो, दोस्तों,
आप लोग समझ भी नहीं सकते, मैं इस गेम को पिछले 20 घंटों से खेल रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा वक्त बीत चुका है। क्योंकि तुम अभी अभी आए हो यह शायद मेरी विल पावर तुमसे ज्यादा है। और ये आखिरी 4 दिन इस चैलेंज का सबसे मुश्किल दौर था। मैं चाहता था कि अब ये जल्दी से खत्म हो जाए। दरवाजों को लगाओ, दरवाजों को लगाओ, दरवाजों को लगाओ। सोने का वक्त। मैं डे 98 पर सोने जा रहा हूँ। इसका मतलब आज डे 99 है। इस पूरी सीरीज का आखिरी दिन। टेक्नो, पता है ये इस सीरीज का आखिरी दिन है। अब हम आजाद होंगे। तुम इस खेल को कभी भी छोड़कर जा सकते हो। ओ अच्छा, तो मैं चला। हम दोनों ने जश्न की तैयारियां की, एक केक बनाया, बैठने की जगह और इस गौरवशाली दिन पर सूरज डूबने का इंतजार किया। ये है टेक्नो का घोड़ा, केक तैयार है, सूरज डूब रहा है। सिर्फ एक चीज की कमी है, हमारी मुर्गियाँ। यहाँ